आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जैसे कि मेरे प्रिय आपने टाइटल और थंबनेल को देख के समझ गए कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आज का टॉपिक है प्रॉफिट वजन सिंह के दुश्मनों पे हुआ फिर से संकट। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, ये कैसे संकट हुआ है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर के इन प्रॉफिट भजन सिंह के जो दुश्मन हैं, इन लोगों पर संकट किस प्रकार का आया है आज इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि अभी एक हमने देखा कि परमेश्वर की जैसे कोई उल्लंघन करता है या परमेश्वर की बातों को नजरअंदाज करता है तो उसके जीवन में श्राप आ जाता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं एक वचन पढ़ना चाहते हैं, व्यवस्था विवरण उसके 27 के 16 वचन कहता है, श्रापित है जो अपने पिता माता या को तुच्छ जाने सब लोगों के। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति परमेश्वर के लोगों को तुच्छ जानता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के खिलाफ में बोलता है, जो लोग परमेश्वर के दास के खिलाफ में बोलते हैं, परमेश्वर कहते हैं श्रापित है वो व्यक्ति। हालेलुया। इसी वजह से मेरे प्रियो, अभी जो हालात हैं, परमेश्वर की आज्ञा का ना मानने की वजह से, परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करने की वजह से इन पर क्या हुआ कि इन पर परमेश्वर का क्रोध भड़का है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, मैं कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है, परमेश्वर की माता को या परमेश्वर के बेटे बेटियों को सताते हैं, परमेश्वर उनको क्या करते हैं, जेल खाने में डाल देते हैं। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, जो अपने माता पिता को श्राप दे वो निश्चय मारा डाला जाएगा। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हमने देखा है कि प्रॉफिट विजेंद्र सिंह को उनके दुश्मनों ने उनको जेल में डाल दिया गया, उनके ऊपर झूठा आलोचना, झूठी बातें बोला, और इस वजह के द्वारा जब परमेश्वर का क्रोध भड़का तो उन विरोधियों के ऊपर परमेश्वर का संकट आया। और यही कारण है कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। एक उदाहरण के लिए मैं बताना चाहते हैं, जैसे आदम और हवा परमेश्वर की आज्ञा में चलते थे, लेकिन उन्होंने कुछ पल परमेश्वर के साथ ठगी कर लिया और इसी वजह से परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया और उनके जीवन में वो संकट आ गया। और इसी वजह से प्रॉफिट बिजनेस सिंह के दुश्मनों में ये संकट आया है और परमेश्वर ने उनको क्या किया है, गिरफ्तार कर लिया है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा का अधीन नहीं होता है या परमेश्वर के आज्ञा में अधीनता से नहीं चलता है तो परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़कता है। हालेलुया। मैं उदाहरण देना चाहते हैं, जब कई लोगों के साथ ठगी करता था, लोगों के साथ में इतना मारपीट करता था, लोगों को पैसा वसूली करता था, लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया। इस वजह से जब उसका जीवन में प्रभु के लिए फूक हुआ तो परमेश्वर ने उसके जीवन में आशीष दी। और यही कारण से मेरे प्रियो, ये लोगों के जीवन में दुख आया है और इसी वजह से संकट इनके जीवन में है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, मैं यही कहूंगा कि जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है उसके जीवन में प्रभु का संकट आता है। इसी वजह से इनके जीवन में भी यह संकट आया है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, मैं एक और वचन पढ़ना चाहते हैं, नीति वचन 30 का 11 और 17 वचन हम देखते हैं, ऐसे लोग जो अपने माता पिता को श्राप देते हैं अपनी माता को धन्य नहीं कहते। हालेलुया। आज वही लोग हैं जो अपने गुरु को बदनाम करते हैं, अपने सेवक को बदनाम करते हैं। वे लोग क्या हैं, अपने माता पिता के आज्ञाकारी नहीं है, अपने पड़ोसी की आज्ञाकारी नहीं है। इसी वजह से इनके ऊपर भी परमेश्वर ने अपना क्रोध भड़काया है और इसी वजह से इनको जेल में डाल दिया गया है। इसीलिए परमेश्वर ने इनको गिरफ्तार किया है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करे। परमेश्वर आप सबके जीवन में
काम करें। गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिली।